436A of the CRPC, that is about maximum period for which an under trial, keep this thing in mind, an under trial prisoner can be detained, कि अधिकतम समय जिसके लिए एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को रखा जा सकता है, या ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है तो उसको कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है। देखिए, इसको अगर मैं बहुत सिंपली बताऊं तो किसी भी व्यक्ति को 1/2 ऑफ मैक्सिमम पुनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस, इससे ज्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। दिस सेक्शन इज न्यूली एडिड आफ्टर 2005 के बाद इस सेक्शन को जोड़ दिया गया है। और इसमें कहा गया, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टू टेल यू, अगर किसी ऑफेंस की मैक्सिमम पुनिशमेंट 10 ईयर्स 10 साल है, तो ट्रायल के दौरान, ट्रायल का मीनिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान उसको 1/2 ऑफ द ऑफेंस से ज्यादा, मीनिंग देयर बाय 5 साल से ज्यादा उसको नहीं रखा जाएगा। लेकिन इसमें एक क्वालिफिकेशन है, नॉट बीइंग एन ऑफेंस हुज पनिशमेंट इज डेथ पेनल्टी। लेकिन ये बात इस बात के ऊपर लागू नहीं है, यहां ये बात लागू नहीं होगी। किस केस में? जहां अपराध की सजा मौत की सजा है, वहां ये बात 1/2 वाली बात लागू नहीं होगी। एक प्रोविजो क्लॉज है, फर्स्ट प्रोविजो क्लॉज, उसमें कहा गया कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है, अगर कोर्ट को लगता है कि कंटिन्यूअस डिटेंशन इवन आफ्टर 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पुनिशमेंट भी उसको रखना जरूरी है, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। उसको हाफ पुनिशमेंट जेल में रखने के बाद भी उसको कंटिन्यू जेल में रख सकती है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग के बाद कोर्ट को ऐसा जायज लगे तो। दैट इज फर्स्ट प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो इज कि किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जो मैक्सिमम जो सजा है उस ऑफेंस की, उससे ज्यादा समय के लिए तो रखा ही नहीं जाएगा, इंपेरेटिव है। और लिखा है shall in any case be detained for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offense under that law। ये पढ़ने का तरीका है, इसे आप इस तरीके से पढ़ें, चीजों को एक साथ ना पढ़ के, बल्कि कुछ शब्दों को छोड़कर भी आप पढ़ सकते हैं, इससे चीजें आपके लिए आसान लगे, बेयर लैंग्वेज आसान होगी। जैसे नो सच पर्सन शैल और सच पर्सन शैल नॉट, क्योंकि लीगल लैंग्वेज को लिखने का अपना एक तरीका है, लेकिन आप उसके अलावा भी उस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे नो सच पर्सन शैल, अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो सच पर्सन शैल नॉट, वो आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज होगी। नाउ एक्सप्लेनेशन है कि इस सेक्शन में अगर हम डिटेंशन की काउंटिंग करें कि उस व्यक्ति को कितने दिन जेल में रखा गया है, तो उसके लिए उन दिनों को शामिल नहीं किया जाएगा जो अक्यूज्ड के कारण जो डिले हुआ है, या अक्यूज्ड के कारण जो डिले हुआ है उसको डिले वाले दिनों में नहीं गिना जाएगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। या उसको, या कहें शैल बी एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 436A of the CRPC। एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।